अगर वीजा पर ठप्पा नहीं लगेगा तो क्या सीमा भारत नहीं जाएगी? जी हां, कुछ ऐसे ही फिल्मी डायलॉग बोलकर सुर्खियां बटोर रही सीमा गुलाम हैदर खूब चर्चा में हैं। सीमा और सचिन मीणा की प्रेम कहानी इन दिनों भारत और पाकिस्तान दोनों ही मुल्कों में हर किसी की जुबान पर है। पाकिस्तान के कराची की सीमा हैदर ग्रेटर नोएडा के रबूपुरा गांव में रहने वाले सचिन के प्यार में सरहद पार करके पाकिस्तान से दुबई पहुंची, दुबई से नेपाल पहुंची और फिर बगैर वीजा के नेपाल के रास्ते भारत चली आई। गैर कानूनी तरीके से सीमा के भारत में दाखिल होने को लेकर अब जांच तेज हो गई है। इस मामले की इन्वेस्टिगेशन अब उत्तर प्रदेश एंटी टेरर स्क्वाड यानी यूपी एटीएस कर रही है। जांच के दायरे में सिर्फ सीमा हैदर ही नहीं बल्कि उसका प्रेमी सचिन मीणा भी हैं। सीमा को साल 2019 में ऑनलाइन पबजी गेम खेलते हुए सचिन से प्यार हुआ था। फिर इस प्रेम कहानी में जिस तरह सीमा नेपाल के रास्ते अपने 4 बच्चों को लेकर भारत में दाखिल हुई, उससे देश की सुरक्षा को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। सीमा पाकिस्तानी जासूस है या नहीं, ये तो जांच के बाद ही साफ होगा, लेकिन सचिन भी सवालों के घेरे में हैं, क्योंकि सचिन ही नेपाल के रास्ते सीमा को बिना किसी वीजा के भारत लेकर आए और फिर उसे गैर कानूनी तौर पर अपने घर में भी रखा। बकौल इन दोनों के इनकी मोहब्बत पबजी के जरिए परवान चढ़ी। इसी ऑनलाइन गेमिंग ऐप के जरिए दोनों ने अपने नंबर एक्सचेंज किए, फिर कराची से दुबई और दुबई से नेपाल पहुंचकर नेपाल के रास्ते सीमा भारत आईं। भारत में दाखिल होने से पहले ही नेपाल के एक मंदिर में हिंदू रीति रिवाज से दोनों शादी कर चुके थे। सीमा ने हिंदू धर्म अपनाने का दावा भी किया है। ग्रेटर नोएडा के रबूपुरा गांव आने के कुछ समय बाद 30 जून को सचिन के पिता नेत्रपाल के कहने पर सीमा अपने कागजात लेकर 4 बच्चों के साथ बुलंदशहर कोर्ट पहुंची, जहां सीमा और बच्चों के पासपोर्ट देखकर वकील ने कहा कि आप पाकिस्तान की रहने वाली हैं, आपकी शादी सचिन के साथ नहीं हो सकती। निराश होकर ये सब वापस रबूपुरा लौट आए और यहीं से ये प्रेम कहानी पुलिस के जाल में उलझनी शुरू हुई। खबर है कि 1 जुलाई को पुलिस सीमा और सचिन की तलाश करती हुई उस किराए के कमरे पर पहुंची जहां वो रह रहे थे, लेकिन उन्हें कोई मिला नहीं। पुलिस ने जो एफआईआर दर्ज की उसके मुताबिक 3 जुलाई की रात करीब 8 बजे मुखबिर की सूचना पर रबूपुरा थाना अध्यक्ष सुधीर कुमार अपनी टीम को लेकर निकले। पुलिस ने हरियाणा के बल्लभगढ़ से सचिन के साथ सीमा और 4 बच्चों को 4 जुलाई की सुबह 1 बजे हिरासत में लिया। पुलिस ने सचिन मीणा, उनके पिता नेत्रपाल और सीमा गुलाम हैदर के खिलाफ विदेशी अधिनियम 1946 की धारा 14 और आईपीसी की धारा 120B के तहत इनके खिलाफ मामला दर्ज किया। लेकिन फिर 7 जुलाई को उत्तर प्रदेश के जेवर सिविल कोर्ट ने पिता समेत इन दोनों को राहत देते हुए जमानत दे दी। सीमा हैदर के पहले शौहर का नाम गुलाम हैदर है, जो कई साल से सऊदी अरब में काम करते हैं। गुलाम से ही सीमा के ये 4 बच्चे हैं। सीमा ने बताया कि गुलाम से उनकी बिल्कुल नहीं बनती थी, उनकी शादी भी जबरन कराई गई थी। सीमा बताती हैं कि वो अपने शौहर से तलाक लेना चाहती थीं, लेकिन बड़ी बहन ने ऐसा नहीं होने दिया। 2019 से शौहर से वो अलग रह रही थीं, लेकिन गुलाम हैदर ने सीमा की इन तमाम बातों को सिरे से नकार दिया है। 2019 में पबजी गेम के जरिए मिले सीमा और सचिन की पहली मुलाकात 10 मार्च 2023 में नेपाल में हुई। वो टिकट लेकर अकेली नेपाल पहुंची थी। सीमा पहले कराची से शारजाह पहुंची, फिर शारजाह से नेपाल आईं। सीमा के नेपाल पहुंचने से पहले ही सचिन वहां पहुंच चुका था। 7 दिन तक दोनों काठमांडू में रहे। इसी दौरान नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर में दोनों ने शादी कर ली, लेकिन दोनों दोबारा मिलने का वादा करके अपने अपने देश वापस लौट गए। इसके बाद दोबारा मई के महीने में सीमा नेपाल के लिए बच्चों के साथ रवाना हुई। बच्चों के साथ कराची से दुबई और दुबई से नेपाल तक के
हवाई टिकट सीमा को 6 लाख रुपए में पड़े थे। अब सीमा हैदर के मामले में उठ रहे तमाम सवालों की तह तक पहुंचने के लिए यूपी एटीएस जांच कर रही है कि सीमा हैदर के पास एक से ज्यादा पासपोर्ट और फोन क्यों थे, वो इनका क्या करती थी, वो नोएडा तक गैर कानूनी तरीके से पहुंची और उसके यहां आने में किसने मदद की, वो बातचीत में अंग्रेजी के शब्दों का इस्तेमाल करती है, अगर वो पढ़ी लिखी नहीं है तो वो इस तरह कैसे बात करती है। इसके अलावा पुलिस के सामने सीमा ने जो कुछ कहा और जो वो मीडिया चैनलों पर बोल रही है उसमें काफी अंतर बताया जा रहा है। इन्हीं तमाम बातों का पता अब यूपी एटीएस लगाने वाली है। वहीं सीमा हैदर की भारत में एंट्री ने सिक्योरिटी पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। एक महिला का इस तरह 4 बच्चों के साथ बिना वीजा भारत आना सुरक्षा घेरे की लचर व्यवस्था पर भी सवाल खड़ा करता है। सीमा हैदर ने अपने बयान में कहा है कि उसने भारत के लिए वीजा अप्लाई किया था लेकिन उसे वो मिला नहीं, इसलिए उसने नेपाल के रास्ते बस के जरिए भारत आने का फैसला लिया। अब इस मामले में सिर्फ सीमा हैदर की ही नहीं बल्कि सचिन मीणा की भी जांच की जाएगी। सचिन और सीमा किन किन नंबरों से बात करते थे, दोनों में प्रेम प्रसंग के अलावा और क्या बातें होती थीं, इस बारे में भी अब जांच एजेंसी पता लगाएगी। सीमा हैदर को क्या पाकिस्तान वापस भेजा जाएगा या फिर उसे भारत का वीजा मिलेगा, इन तमाम सवालों का जवाब फिलहाल जांच के बाद ही मिलेगा। इस खबर पर अपनी राय हमें जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें TV9 भारतवर्ष डिजिटल।